हेलो व्यूवर्स। आज हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के क्विज़ करेंगे जिसमें हम कुछ एडवांस लेवल के क्विज़ करेंगे। तो उसमें हम इन एडवांस लेवल क्विज़ के अंदर हम कुछ फंडामेंटल प्रिमिटिव के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, लाइक एमसीपी सर्वर सेटअप हो गया, इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट, डिफाइनिंग रिसोर्सेज, डिफाइनिंग टूल्स, वर्किंग विद प्रॉम्प्ट। यानी कि इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और हम वो करेंगे। पहला क्विज हमारे पास, इन द प्रोवाइडेड सर्वर डॉट पी वाई एग्जाम्पल व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेटिंग स्टेटलेस एच टी टी पी ट्रू इन द फास्ट एम सी पी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब हम सर्वर अपना बनाते हैं तो उसमें जो हम फास्ट एम सी पी की जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो सर्वर में हम ये सेट क्यों करते हैं कि स्टेटलेस एच टी टी पी ट्रू होना चाहिए। तो उसकी वजह ये होती है कि जो है एच टी टी पी स्टेटस एच टी टी पी का मतलब ये हो जाता है कि जी, यानी कि कोई भी रिक्वेस्ट है जो कि क्लाइंट करता है सर्वर को, तो वो इंडिपेंडेंटली हो, यानी कि वो एक दफ़ा में ही पूरी हो जाए। ठीक है। यानी कि कोई उनके बीच में कोई जो सेशन है वो मुसलसल कंटिन्यू ना रहे, बल्कि एक अगर रिक्वेस्ट की है तो वो उसी वक़्त फुलफ़िल हो जाए, उसका रिस्पॉन्स यानी कि उसको मिल जाए और जो है वो सेशन उसी वक़्त ख़त्म हो जाए और पिछली कोई बात जो है वो सर्वर या क्लाइंट को आपस में जो है याद ना रहे। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी आंसर है। इट कॉन्फ़िगर्स द सर्वर टू हैंडल ईच रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंटली फॉरगेटिंग द सेशन आफ्टर ईच रिस्पॉन्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्टेटलेस HTTP true setting in fast MCP configures the server to treat every request as a new independent interaction, making it ideal for learning the basic request response pattern without managing persistent state. What is the role of the name parameter in the FastMCP server instantiation? FastMCP name hello server status HTTP true। यानी कि जब हम सर्वर बना रहे होते हैं अपना सर्वर, तो उस वक़्त हम ये क्यों यूज़ करते हैं कि नेम क्यों दिया जाता है, यानी कि तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि क्लाइंट जो है, जब क्लाइंट और सर्वर के दरमियान हैंडशेक स्टार्ट हो, यानी कि तो उस वक़्त जो है क्लाइंट ईज़िली जो है आइडेंटिफ़ाई कर सके सर्वर को, यानी कि सर्वर की आइडेंटिफ़िकेशन के लिए ही हम उसको नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। इट डिफाइंस द सर्वर्स आइडेंटिफायर शेयर्ड विद क्लाइंट ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन हैंडशेक। एक्सप्लेनेशन है। द नेम पैरामीटर प्रोवाइड्स मेटा डाटा, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हैं वो नेम के पैरामीटर में दी जाती हैं अबाउट द सर्वर के लिए, सच एज इट्स आइडेंटिफायर hello server, which is shared with client during the MCP initialization handshake to describe the server's identity. In the provided server.py, what is the purpose of the MCP app is equal to MCP dot streamable HTTP app. ऑप्शन बी इसका आंसर है। यानी कि जब हम अपना सर्वर बनाते हैं तो इसका क्या मकसद होता है, जो हम ये लाइन लिखते हैं, तो इसका मकसद ये है कि इट एक्सपोजेस द फास्ट एमसीपी सर्वर एज अ रनेबल ASGI एप्लीकेशन फॉर यूज़ विद यूनिकॉर्न। ASG जो कि यानी कि इसको रनेबल बनाए एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस गेट इंटरफेस पर, जो कि एक इंटरफेस है एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, पाइथन वेब एप्लीकेशंस के लिए या वेबसाइट्स के लिए। तो जिसके ज़रिए क्या होता है कि यानी कि आपकी जो सर्वर आपको जो डाटा भेज रहा होता है वो किस शक्ल में हो, यानी कि वो अपडेटेड हो, लाइक चंक्स की सूरत में हो। ठीक है, यानी कि थोड़ा-थोड़ा डाटा जैसे लाइव स्ट्रीम की तरह से आता है, तो इस तरह से हो।
इसकी एक्सप्लेनेशन है द स्ट्रीमेबल एच टी टी पी ऐप मेथड क्रिएट्स एन ए एस जी आई compatible application from the fast MCP server allowing to be run with an ASGI server like UVCon as shown in the command UV run UVCon server MCP app minus minus port 8000 minus minus reload. What does the reload flag do when running the command uv run uvcon server mcp app port 8000 reload? यानी कि जो हम ये कमांड लिखते हैं इसका क्या इस जो हम कमांड लिखते हैं इसमें माइनस रीलोड का क्या जो है मकसद होता है, क्यों हम इसको करते हैं? तो इसका मकसद जो है वो ये होता है कि जब हम सर्वर रन करते हैं और उस में अगर हम कोई कोड के अंदर चेंजेस करते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो अपडेट होते रहे। ठीक है? यानी कि वो खुद ब खुद सर्वर जो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करे और डिटेक्ट करने के बाद जो है वो अपडेट कर दे। और हमें बार-बार जो है वो खुद से जो है बार-बार जो है कमांड रन करके उसको अपडेट ना करना पड़े। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बन जाता है ऑप्शन बी, इट इनेबल्स ऑटोमेटिक सर्वर रीस्टार्ट व्हेन कोड चेंजेस आर डिटेक्टेड। Explanation: the reload hyphen reload flag is in UVCon enables auto reloading, which restart the server whenever changes are made to the source code, facilitating development. Scenario है हमारे पास, you are setting up an MCP server using the provided server.py code. After running UV run UVCon server MCP app port 8000 reload, you receive an error, model not found, module not found, error. No module name MCP, what is the most likely cause and solution? यानी कि अगर मॉड्यूल आपको नहीं मिल रहा तो मॉड्यूल मीन्स आपको पता है कि लाइब्रेरी होती है, तो अगर वो नहीं, ये एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, किस वजह से हमारे पास ये एरर आया और इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो इसका हमारे पास है ऑप्शन ए, द फास्ट एमसीपी लाइब्रेरी इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, यानी कि फास्ट एमसीपी लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हम अपने टर्मिनल में जाएँ वीएस के कोड के या कर्सर के और वहाँ जाके यूवी एड एमसीपी टू इंस्टॉल इट टू इंस्टॉल जो है एड एमसीपी इंस्टॉल का जो है कमांड दें, जिससे जो है हमारा एमसीपी फास्ट एमसीपी की लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी और हमें फिर ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। Explanation है, the error indicates that the MCP module is missing, which occurs if the fast MCP library is not installed. The provided setup instructions include uv add mcp uvcon htpx to install necessary dependencies. Running uv add mcp will resolve the issue by installing the fast mcp library. सिनेरियो हमारे पास है, यू import the postman hello mcp server dot postman connection dot json into postman to test the mcp server. When running the three steps interaction flow, the initialize request returns a 404 error. What is the most likely cause and the solution? अब इधर हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर बनता है, द पोस्टमैन कलेक्शन इज पॉइंटिंग टू द रॉन्ग एंड पॉइंट, अपडेट द रिक्वेस्ट यूआरएल टू HTTP लोकल होस्ट 8000। मीन्स कि अगर आपके पास 404 एरर इंडिकेट का जो है एरर आ रहा है तो उसका जो है एंड पॉइंट जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो कोशिश कर रहा है एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए, लेकिन वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है आपको चेक करना होगा अपना सर्वर कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
Your team wants to extend the MCP server to include a custom method called greet user that runs a personalized greeting. You need to ensure it complies with the MCP 2025-618 specification and work in stateless mode. How should you modify server.py? तो इसका आंसर हमारे पास बन जाता है ऑप्शन बी, यूज MCP रजिस्टर मेथड ग्रीट यूजर lambda x text content hello curly braces x to define the method. Your client .py script successfully sends an initialize request but fails on subsequent JSON RPC request with an error invalid JSON RPC request. What is the most likely cause and how should you fix it? तो यहाँ पे है ऑप्शन बी, द क्लाइंट डॉट पी वाई स्क्रिप्ट इज मिसिंग द जेसन RPC वर्जन और method field is in request. Update the script to include JSON RPC 2.0 and a valid method field. The MCP protocol causes JSON RPC which requires specific field like JSON RPC 2.0 and a method name in request. An invalid JSON RPC request error suggests that client.py is not formatting request correctly. Scenario here, you are testing the MCP server using Postman with the provided Postman Hello MCP server Postman connection JSON. For the initialize request, you intentionally remove the content type header which is required by the MCP 2025-618 specification. The server respond with a 400 bad request error. What is the cause and how should you fix it? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी बनता है इसका आंसर, यानी कि जब आप कोई भी अपना MCP सर्वर जो है रन करते हो पोस्टमैन को यूज़ करते हुए और फॉर द इनिशियलाइज रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यू इंटेंशनली रिमूव द कॉन्टेक्स्ट, आप जानबूझ के जो है मतलब कॉन्टेक्स्ट टाइप हेडर नहीं देते, तो विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द MCP स्पेसिफिकेशन के लिए क्या है रिक्वायर्ड होता है कंटेंट टाइप हेडर जो कि रिक्वायर्ड है। तो द सर्वर रिस्पॉन्ड विद अ 400 बैड रिक्वेस्ट, तो आपको आपकी जो रिक्वेस्ट गई है उसके आंसर में जो है सर्वर जो रिस्पॉन्स करेगा वो आपकी यानी कि 400 रिस्पॉन्ड कर देगा रिक्वेस्ट एरर के जो है मतलब कंटेंट टाइप मौजूद नहीं है, हेडर मौजूद नहीं है। व्हाट इज़ द कॉज, इसकी कॉज क्या होगी और हाउ शुड यू फिक्स इट, और आप इसको किस तरह से फिक्स करोगे। द MCP स्पेसिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि कंटेंट टाइप हेडर दिया जाए जो कि एप्लीकेशन जेसन फॉर एप्लीकेशन स्लैश जेसन फॉर जेसन RPC रिक्वेस्ट के लिए होता है। एड दिस हेडर टू द पोस्टमैन रिक्वेस्ट, यानी कि पोस्टमैन की जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर क्या किया जाए, इस हेडर को ऐड कर दिया जाए, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, द MCP 2025-618 specification uses JSON RPC over HTTP which mandates the content type application JSON header for request. Removing this header violates the specification. Using the 400 bad request error, adding content type application JSON to the postman request will resolve the issue. Scenario है, to test the MCP server's error handling, you send a request using client.py with content type application JSON but include mail form JSON payload, JSON RPC 2.0 method initialize params.
The server respond with 400 bad request error. What is the cause and how should you proceed to fix it? Option B, the JSON payload is invalid. Update client by update client .py to send well formed JSON object with proper params. ठीक है, इसमें हम जो है वो पैरामीटर्स नहीं बताए गए थे, तो इस वजह से जो है जो है वो बैड रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास कि क्योंकि पैरामीटर्स नहीं है मौजूद रिक्वेस्ट में, तो सर्वर ने हमें जो है एरर दे दिया 400 का। ठीक है, तो उसको इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि उसमें जो है वो पैरामीटर्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाएं रिक्वेस्ट में। The MCP server expects valid JSON RPC request with proper JSON syntax, and mail from JSON payload incomplete parameter triggers 400 bad request error. Fixing the JSON in client.py to include a valid params field like this and resolve the issue. What is the primary purpose of the initialization phase in the MCP client life cycle? ठीक है, इसका है हमारे पास ऑप्शन बी कि टू इनेगोशिएट द प्रोटोकॉल बजट एंड कैपेबिलिटीज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। इसका मकसद लाइफ साइकिल जो हमारे पास जो स्टार्ट होती है उसका मकसद प्राइमरी यही होता है कि जो क्लाइंट है और जो सर्वर है वो आपस में जो है अपनी वर्जन्स को बता सकें कि मेरा ये वर्जन है और जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ बता सकें कि क्लाइंट क्या कर सकता है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और सर्वर की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। So, to initialization phase involves the client sending an initialize request and an initialized message to negotiate the protocol version and capabilities with the server as described in the MCP lifecycle specification. Which phase of the MCP client lifecycle is responsible for handling regular communication such as listing tools or calling a tool? Option B इसका है आंसर ऑपरेशन। The operation phase is where regular communication occurs, including sending requests like listing tools or calling tool and receiving responses from the server. Why is resource management during the shutdown phase of the MCP client lifecycle considered critical? ऑप्शन सी इसका आंसर है टू प्रिवेंट हैंगिंग कनेक्शन एंड इंश्योर ग्रेसफुल क्लोजर। यानी कि एक्सप्लेनेशन में क्या देखते हैं, द शट डाउन फेज फोकसेस ऑन क्लोजिंग द कनेक्शन ग्रेसफुली एंड प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग दिस फेज is critical to avoid hanging connections. What is the role of the MCP client class in the client architecture? Option B, to provide a simplified interface for interacting with the server session. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एमसीपी क्लाइंट क्लास का जो मकसद है वो ये होता है, द एमसीपी क्लाइंट क्लास रैप द सेशन इन मेथड्स that simplify common tasks, making it easier to work with the MCP server. यानी कि जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उनको मेथड में कन्वर्ट कर देता है और उसको सेशन में क्या है रैप कर देता है। कौन? MCP क्लाइंट क्लास जो होती है वो। यानी कि MCP क्लाइंट क्लास जो है वो क्या करती है, जो मेथड्स के जो सेशंस होते हैं उनको रैप कर लेती है, ठीक है, और उनको इजी बना देता है सर्वर के लिए ताकि वो ईजिली उस पर वर्क कर सके। What does the client session component of the MCP client architecture primarily handle? क्लाइंट सेशन जो है MCP में, MCP क्लाइंट में वो एक्चुअली क्या हैंडल करता है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी है, मैनेजिंग द लो लेवल डिटेल्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। यानी कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, द क्लाइंट सेशन provided by the MCP Python SDK manages the low-level details of the sending and receiving messages, abstracting these complexities from the developer. What is the expected return type of the list tools
function in the MCP client? Option C, list types dot tool. The list tools function retrieves a list of available tools from the MCP server and returns them as a list type dot tools as shown in the provided implementation. यानी कि हमारे पास जो है वो टूल्स जो है लेकर आता है। टूल्स की जो लिस्ट है यानी कि हमारे पास इस उसके ज़रिए से आती है, क्या कहेंगे, इस फंक्शन के ज़रिए से हमारे पास आती है। In the call tool function, what are the required input parameters? कौन कौन से रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, यानी कि हमारे पास कॉल टूल में तो टूल का जो है ऑप्शन भी इसका आंसर होगा, टूल का जो नेम है और जो इनपुट डिक्शनरी है, ये जो है दोनों जो है रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मीटर होते हैं। Which of the following is not a key characteristic of MCP resources? Option C. Ability to perform write operation for data update. What distinguishes text resources from binary resources in MCP? Option B इसका आंसर होगा, text resources contain UTF-8 encoded text like JSON source code. Binary resources contain raw binary data encoded in बेस 64 इमेजेस और पीडीएफ फाइल्स वगैरह, यानी कि प्लेन जो टेक्स्ट होगा वो जो है हम UTF-8 इनकोडी टेक्स्ट में होगा, और जो हमारा जो ना के समझ में लिखा हुआ नहीं होगा, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, लाइक इमेजेस वगैरह होंगी, तो वो जो है हमारे बाइनरी डाटा के अंदर पाया जाएगा। यानी कि टेक्स्ट रिसोर्स कंटेन UHTF-8 encoded text JSON source code. Binary resources contain raw binary data encoded in base64 images and PDFs. What is the primary difference between direct resources and templated resources? में क्या फ़र्क होगा? तो इसका हमारे पास बन जाता है ऑप्शन बी, direct resources have static URI, so without parameters, and templated resources include parameters in the URIs that are parsed as keyword arguments. लाइक इसकी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। डायरेक्ट रिसोर्सेज यूज अनचेंजिंग URIs फॉर स्टैटिक एक्सेस, while templated resources incorporate parameters, docs double slash curly braces doc underscore ID, which the Python SDK parses and passes to the function। ठीक है, मतलब ये कि स्टैटिक यूआईज जो हैं वो उनके अंदर पैरामीटर्स नहीं होते हैं, जबकि डायनामिक हमारे पास टेम्पलेटेड रिसोर्सेज हैं या डायनामिक हैं, उनके अंदर पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। When testing resources access in the CLI application, what happen when a user type @ followed by a resource name? ऑप्शन बी इसका आंसर है। इट शोज एन ऑटो कंप्लीट लिस्ट, अलाउ सिलेक्शन, इंक्लूड्स द कंटेंट इन द प्रॉम्प्ट एंड सेंड it to the AI model without additional tool calls. Explanation में देख लेते हैं। The @ prefix enables resource to complete and selection in CLI, embedding the content directly into the prompt for seamless AI integration, improving UX over separate tool calls. Tools like MCP Inspector and Postman can also verify this. What is the primary function of the @mcp.tool decorator in the FastMCP Python SDK? Option B, to transform a Python function into MCP tool with automatic schema generation. What happens when a Python error is raised
in an MCP tool function such as when a document is not found. Option B, the error is automatically converted into an MCP error response. What is a key benefit of using the fast MCP Python SDK for tool definition? Option B इसका आंसर है it automatically generates schemas and handles serialization. Like and subscribe me, friends!